आज हम प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर के अंदर जो हमने दो केस पढ़े थे, एक इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर और एक डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर, कारक के बढ़ते प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल, इन दोनों के पीछे क्या रीज़न है, इनके क्या क्या कोजेज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीज़न आ रहा है, कोजेज़ आ रहा है, वो आ रहा है हमारा कोजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब ऐसे क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हमारे सामने आता है। ठीक है, तो पहला कोशिश दे रखा है हमें यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। पहला पॉइंट आता है कि संसाधन जो कारक है उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन करेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा। कह रहा है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ फिक्स फैक्टर सच एज मशीन रिमेन अंडर यूटिलाइज। मतलब इनिशियल स्टेज में जो मशीन होती है उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, अंडर यूटिलाइज, मतलब अल्प प्रयोग होता है। इट्स यूटिलाइजेशन कॉल फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और इसके यूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हमारे फिक्स फैक्टर के साथ में कंबाइंड करना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारा वेरिएबल फैक्टर जितना ज़्यादा लगता जाएगा उतना प्रोडक्शन का लेवल यानी कि वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, परिवर्ती कारक के सीमांत उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, कह रहा है हैंस इनिशियली सो लॉन्ग एज द फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड मोर एंड मोर टू टोटल आउटपुट। और जितनी ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगेंगे मोर एंड मोर, उतना हमारा प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होगा। एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड टू इंक्रीज। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हमारा, मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब क्या है ना, जो वेरिएबल फैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। उतनी ज़्यादा कुशलता में, जितनी ज़्यादा कुशलता में वृद्धि होगी उतना उत्पादन बढ़ेगा। कह रहा है एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनेबल्स प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जितना ज़्यादा हम लेबर लगाएंगे उतना हमारा जो प्रोसेस है किसी काम को करने का, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अलग अलग लेबर के बीच में। और एक ही लेबर एक ही काम को कंटिन्यू करेगी, और जितना ज़्यादा वो एक ही काम को कंटिन्यू करेगी उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स फैक्टर। कह रहे जो फिक्स फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है दोनों के बीच में जब तक आइडल फैक्टर रेशो रहेगा तो प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन का लेवल क्या होने लगता है, घटने लगता है। कह रहा है सो लॉन्ग एज अ फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर tend to improve the degree of coordination between the fixed factor and variable factor. As a result total output increase at an increasing rate। जिसकी वजह से क्या होता है, टोटल आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब दोनों हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में कैसा रिलेशन बन जाता है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कोजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब ऐसे क्या क्या कारण जिसकी वजह से क्या होता है, कोजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के वो बेसिकली क्या है, फिक्स। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स होता है और एक फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर इज द प्रिंसिपल कोज बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। प्रिंसिपल कोज का मतलब है कि एक सबसे मुख्य जो कारक है ना हमारे प्रोडक्शन के घटने का, वो है हमारा स्थिर कारक का स्थिर होना। As more and more unit of variable factor are combined with fixed factor, the later get excessive utilized। जितनी ज़्यादा लेबर लगेगी उतना ज़्यादा मशीन का एक्सेसिव यूज़ होगा, जितना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होगा उतनी जल्दी मशीन में वेयर एंड टीयर होगी, मतलब छोटी मोटी टूट फूट होना शुरू होगी, और जितनी ज़्यादा टूट फूट होगी उतना प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, घटने लगेगा। इट सफर्स ग्रेटर वियर एंड टीयर एंड द लॉस ऑफ इट्स एफिशिएंसी, हैंस द डिमिनिशिंग रिटर्न। और लॉस ऑफ एफिशिएंसी होगा और प्रोडक्शन का लेवल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। आगे आता है इम्परफेक्ट फैक्टर ऑफ सब्सटेबिलिटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। मतलब जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के वो एक दूसरे के स्थान पे उपयोग नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे के वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अगर नीड है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर की, तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। हम सोचे कि स्थिर कारक में परिवर्तन कर लेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल इससे बढ़ता नहीं है। मोर एंड मोर ऑफ, उसके बाद सॉरी हम थे इस वाले पॉइंट पे ना, हाँ,
मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल, अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग रिटर्न आर बाउंड टू सेट। जितनी ज़्यादा हम लेबर यूज़ करेंगे फिक्स सेक्टर के प्लेस पे, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न बाउंड हो जाएगा। मतलब एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसकी वजह से प्रोडक्शन का लेवल घटने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज टू इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, आगे पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर स्ट्रेचेज द लिमिट ऑफ आइडल फैक्टर रेशो। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा हमारे फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जितनी ज़्यादा लेबर लगा दोगे तो आइडल फैक्टर रेशो क्या हो जाएगा, खत्म। अगर आइडल फैक्टर रेशो खत्म होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन का लेवल क्या होने लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन का लेवल घटने लगेगा। दैट रिजल्ट इन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर कोजेज डिमिनिशिंग रेट। और ये दिखाता है कि जब इनके बीच में एक सही रिलेशन, एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन का लेवल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पार्ट हो रहेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने क्या बता रखे हैं, न्यूमेरिकल बता रखे हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इसी चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।